आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदरजीत सिंह। आर्य समाज मंदिर गांधीनगर की बात करें तो लगातार विवादों में गिरता हुआ। कुछ दिन पहले हमने आपको एक पक्ष दिखाया था जिसमें वहां के पंडित को वहां से निकाल दिया गया है और साथ ही मानिक का नाम वहां पे सामने आया है, मानिक गुप्ता, जिन्हें अब मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। कोर्ट्स के ऑर्डर है या फिर क्या कुछ है, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आर्य समाज मंदिर जो है वो विवादों में गिर रहा है, इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट रजत जम्वाल जी मौजूद हैं। सर, जानना चाहेंगे, एक बड़ा विवाद जो है वो आर्य समाज मंदिर को लेके सामने आ रहा है। हाल में ही हमने एक इंटरव्यू किया था जिसमें पंडित जी सामने आए थे और उसके बाद मानिक जी सामने आए थे जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे। आखिरकार जानना चाहेंगे ये पूरा मामला है क्या, क्योंकि एक पक्ष हमने दिखाया, तो ये मामला है क्या? देखिए महेंद्र जी, मैं आपके चैनल का शुक्रिया करता हूं कि आप आए और आपको इसको, ये जो अभी आर्य समाज का मुद्दा आ रहा है बाहर, ये मुद्दा सिर्फ एक आर्य समाज का नहीं है, ये हमारे जितने भी संस्थाएं हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जितने भी मंदिर है, ना कि सिर्फ आर्य समाज। आप हमारा जो ये मंदिर है लक्ष्मी नारायण जी का, इसके बाहर देख लीजिए कितनी दुकानें बनी हुई हैं। हमारे जो जितने पुरोहित हैं, पंडित हैं, जो यहाँ पे सेवा करते हैं, बाद में वही मंदिरों का जो पोषण होता है उसको बेच देते हैं लोगों को, वहाँ पे दुकानें बन जाती है। किस लिए? अब मुद्दा आर्य समाज का आता है। जो आर्य समाज का मेन मुद्दा है वो ये है कि आर्य समाज में इलेक्शन हुई थी पिछले साल 2022 में। 2022 के इलेक्शन के मुताबिक जो इसमें प्रेसिडेंट बने, वाइस प्रेसिडेंट बने, जनरल सेक्रेटरी बने, कैशियर बने, कुछ जो दूसरे आर्य समाज से बिलोंग करते थे, कुछ मेंबर्स जो जिनके अंदर कुछ और आर्य समाज आते थे, जैसे सिटी के आर्य समाज हो गया, कोई अखनूर का हो गया या कहीं और का हो गया। अब जो हमारा पटेल बाज़ार पुरानी मंडी का आर्य समाज है उसके अंदर आता था अरुण आर्य, अरुण गुप्ता और अरुण चौधरी, ये जो है इनके अंदर आता था। इन्होंने क्या किया, उस आर्य समाज को, उसकी जो बिल्डिंग थी उसको क्लैप्स करवाया, तोड़ा, उसको यूज़ करने लगे कमर्शियल पर्पस के लिए। किसी कारण से वो काम रुक गया। जब वो काम रुक गया तो इन्होंने मूव किया गांधीनगर की तरफ, और गांधीनगर के जो बाकायदा प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, उनके खिलाफ कोर्ट जाके एक ऑर्डर ले लिया स्टेटस को का, जिसमें कोर्ट ने इनको बोला कि भाई आपको स्टेटस को दिया जाता है और रिस्ट्रेन किया जाता है दूसरी पार्टी को कि वो वहाँ पे कुछ भी नहीं करे। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने स्टेटस को में भी वहाँ पे ताले तोड़े। ताले तोड़ने के बाद इन्होंने जो वहाँ पे अपने तरीके से चेंजिंग लाने की कोशिश की। और जो स्टेटस को का, महेंद्र जी आपको ही पता होगा, आम जनता को भी पता होगा, स्टेटस को का मतलब होता है जो चीज़ जैसी है एज इट इज़ उसको वैसे ही रहने दीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने चेंजिंग लाए। अब मेन मुद्दा ये है कि देखिए, जो आर्य समाज के पुराने प्रधान थे या जो मेंबर थे, उनका बहुत अच्छा काम था सोसाइटी के लिए। उन्होंने वहाँ पे लाइब्रेरी बनाई बच्चों के लिए, जहाँ जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते बाहर लाइब्रेरी जाना, क्योंकि आज के टाइम पे आपको पता है हर एक लाइब्रेरी में 1000, 1500, 2000 रुपया फ़ीस तो है, वो लेते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे निःशुल्क लोगों को सेवा देने का वो किया कि बच्चे आए, पढ़े, और बाकायदा वहाँ से कुछ KS ऑफिसर्स निकले भी। लेकिन इन्होंने जब कोर्ट से ऐसा ऑर्डर लाया, स्टेटस को का ऑर्डर लाया, तो इन्होंने लाइब्रेरी आते ही बंद कर दी। लाइब्रेरी उसके बाद बंद कर दी इन्होंने। तो ये बनवाई किनके द्वारा की? ये बनाई गई थी, इनके जो मेंबर थे हरीश चौधरी, वो सिक्योरिटी में हैं अभी। उन्होंने गवर्नर साहब से, वहाँ से गवर्नर साहब ने इनको पैसा वगैरह दिया बच्चों के वेलफेयर के लिए, लाइब्रेरी बने, बच्चे पढ़े, हमारी यूथ आगे बढ़े। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो हमारे सोसाइटी में हैं, जो मंदिर को भी चेंज करना चाहते हैं कमर्शियल के लिए, और यूथ को भी आगे नहीं बढ़ना देना चाहते। अब मुझे नहीं पता ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। अब कोई कहता है कि जी बीजेपी साथ दे रही है, कोई कहता है कांग्रेस साथ दे रही है। आज के टाइम पे जो आज का समय चल रहा है, यूथ जो है वो सबसे पीछे है। अगर कोई पक्ष यूथ को आगे लाने की कोशिश कर रहा है और उसको भी रोका जा रहा है, तो मैं तो कहता हूँ इससे बुरे हालात हमारी सोसाइटी में कभी भी नहीं देखे जा सकते। और अब बाकायदा जब इन्होंने जब ऑर्डर लाया, इन्होंने एक जिसको प्रधान बनाया वो था पवन गुप्ता जी, और पवन गुप्ता जी के ऊपर ऑलरेडी ही कुछ ऐसी FIRs, एलिगेशंस वगैरह लगे हैं, तो जो मैं आप बताना नहीं चाहता। लेकिन उसके बाद इन्होंने पवन गुप्ता जी को भी प्रेसिडेंटशिप से निकाल दिया, जो जनवरी तक प्रेसिडेंट इन्होंने बनाया जिनको। उसके बाद जो पहले वाइस प्रेसिडेंट वगैरह थे, उन्होंने वापस अपनी इलेक्शन जो थी वो की बीच में, तो उन्होंने जो इनके मेंबर्स थे उनमें से किसी को प्रधान बनाया। तो पवन गुप्ता और जो अभी कोई मानिक गुप्ता नाम का
शख्स है जो वहाँ पे कवर कर रहा है एरिया को, तो उसने बाकायदा ऐसे बयान दे दिए अपने न्यूज़ में कि हमने लड़की को बिठाया, गेट बंद कर दिए। आप मुझे खुद बताएं कि आप किसी लड़की को किसी जगह पे अंदर कवर कर लेते हैं, गेट बंद कर देते हैं, उसका क्या मतलब हुआ? अगर आपको लगता है कोई चीज़ गलत है, आपके लिए कानून है, आप कानून के थ्रू कीजिए। आप खुद तो किसी को नहीं कर सकते ना। अगर हम खुद ही करेंगे तो कानून किस लिए? कानून की तो कोई रही नहीं। तो अब उसके बाद ये कहते हैं, जब पवन गुप्ता भी चले जाता है प्रेसिडेंटशिप से, तो फिर ये एक ऑर्डर लाते हैं जिसमें मानिक वगैरह, जो पवन गुप्ता वगैरह जिनको बनाया था, उनको रिस्ट्रेन कर देता है कोर्ट कि आप इसमें नहीं आए, क्योंकि आर्य समाज के जो एथिक्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ये कहता है कि कोई भी जो मेंबर है उसको पहले आर्य समाज में 2 साल के लिए काम करना पड़ेगा, उसका कंडक्ट देखा जाएगा, उसके ऊपर कुछ गलत चार्जेस नहीं लगे हों, वो सब देख के उसको एक सभासाद का वो दिया जाता है। फिर उसके बाद वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसके बाद वो मेंबर बनता है। बाकायदा उसके पास कोई और अदर ऑप्शन नहीं है कि वो उसका मेंबर बने आर्य समाज का, या वो उसमें उसकी जो इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट कर सके। उनके द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट भी दिखाए जा रहे थे कि ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है जिनके आधार पे मैं यहाँ पे मेंबर हूँ। देखो, वो जो डॉक्यूमेंट है वो अब मुझे नहीं पता वो डॉक्यूमेंट उन्होंने किस तरीके से बनाए हैं। अब देखिए, जब आप किसी जगह को कवर करेंगे, जो वहाँ की डॉक्यूमेंटेशन है ऑब्वियसली वो भी आपके हाथ में ही होगी, तो आप उसको किसी भी चेन से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो टैंपरिंग करना, वो तो अब जो इतने बड़े बड़े स्टेप उठा रहे हैं वो तो टैंपरिंग भी कर ही सकते हैं किसी ना किसी डॉक्यूमेंट को। तो बाकी यही है, मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी हो रहा है और जो भी किया जा रहा है, जैसे ये आर्य समाज मंदिर है, ना कि ये सिर्फ मंदिर, और भी हमारे मंदिर हैं जिनको चेंज किया जाता है कमर्शियल पर्पस के लिए, जिनको चेंज किया जाता है अपने वेलफेयर के लिए। जब सोसाइटी इसके लिए आवाज़ उठाती है तो लोगों को भी साथ देना चाहिए, उन लोगों का जो इस मुद्दे पे अपना पक्ष रखते हैं। लोगों को उनके साथ चलना चाहिए कि जो ये हमारे सोसाइटी में आज के टाइम पे हो रहा है, लोग अपने पर्सनल गेन के लिए चेंज कर रहे हैं, नेचर चेंज कर रहे हैं, मंदिर का हर एक चीज़ चेंज कर रहे हैं। अब जो लोग लाइब्रेरीज़ बना रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए, जैसे अभी सुनने में आया कि वो एक लड़का वहाँ से केएस निकला है लाइब्रेरी से, तो अब जो ऑर्डर लेके लाइब्रेरीज भी बंद कर रहे हैं, बच्चों को भी लोन। विवाद अपनी जगह रहना चाहिए था। एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया था कि लाइब्रेरी बनाई गई है जिसमें गरीब बच्चे जो हैं वो पढ़ सकें, क्योंकि आर्य समाज मंदिर की बात करें, शुरुआत से ही कमज़ोर लोगों को खड़ा करने में मदद करता है, तो उस लाइब्रेरी को बंद करना क्यों ज़रूरी था? लाइब्रेरी को बंद करने का इनका मोटिव यही था कि ये जो लाइब्रेरी बनाई गई थी वो बनाई गई थी डीएसपी हरीश चौधरी के द्वारा। अब इनको लगता था कि लाइब्रेरी बंद करके अगर बच्चे नहीं आएंगे तो हम इनको इजी हो जाता उसको कवर अप करने पे एरिया को, क्योंकि अगर बच्चे आते रहते वहाँ पे तो बच्चों ने भी कल को जाना ही था, बच्चों ने भी आपके चैनल के थ्रू जाना था कि हम यहाँ पढ़ते हैं या समथिंग, जो भी उन्होंने अपना पक्ष तो रखना था। तो इन्होंने बच्चों को ही अलो नहीं किया वहाँ पे आना, कि बच्चे भी वहाँ नहीं आए। और इनका जो अभी आप जिसकी बात कर रहे हैं, जो पुरोहित वगैरह इनके जो हैं, जो अभी बड़ा न्यूज़ में आ रहा है, चैनल्स में आ रहा है, मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो पुरोहित है, इस पुरोहित ने भी जहाँ तक सुनने में आया है कि इस पुरोहित ने भी जो लोग आते हैं शादी के लिए आर्य समाज में, क्योंकि ज़्यादातर वही तबका आता है जिनके पास ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं होता पैसे का, जो सोचता है कि चलो हम इजी वे ढूंढे कहाँ से हमारा कम खर्चे में शादी हो जाए, उनसे इसने ज़्यादा पैसे लेना शुरू कर दिए, ज़्यादा डिमांड करना शुरू कर दी। तो जो यहाँ के मेंबर्स हैं उनको नहीं ठीक लगा, तो उन्होंने उसी डिमांड्स के ऊपर उसको बोला कि भैया आप चले जाओ, हम यहाँ पे आपको नहीं रख सकते। क्योंकि ये जो पुरोहित था ये रखा गया था उनके द्वारा, जो पवन गुप्ता वगैरह जो मेंबर्स थे पहले यहाँ के, उनके द्वारा रखा गया था। तो जब कोर्ट ने उन्हीं को रिस्ट्रेन कर दिया, उनको हर एक स्टेप उनका रिस्ट्रेन कर दिया, तो इस पुरोहित का तो वहाँ बनता नहीं। अब ये कह रहा है कि मैं यहाँ ही रहूँगा। अब यहाँ पे जो लड़की है अभी वाइस प्रेसिडेंट का जो रोल निभा रही है, निधि शर्मा जो है, अब निधि शर्मा को भी इसने बड़े गलत लैंग्वेज यूज़ करता है, लड़कियों के ऊपर अच्छे कमेंट नहीं पास करता है। जो एक मंदिर के अंदर जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो चीज़ें अगर हों, तो किसी भी समाज में हो, जैसे हम किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हों, तो वो चीज़ अच्छी नहीं मानी जाती। एक जहाँ पे हमारा धर्म कर्म के काम होते हैं वहाँ पे ये चीज़ें शोभा नहीं देती लोगों को। तो अब यही है कि हम यही कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जो ये स्टेप उठाए जा रहे हैं, तो आम जनता को भी साथ देना चाहिए उन लोगों का जो अच्छे काम कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, ताकि हमारा जो समाज है, हमारी जो यूथ है वो आगे बढ़े। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ आपको कि इन सब चीज़ों को, इन सब लोगों को रोका जाए किसी न किसी तरीके से, और आम जनता को साथ देना चाहिए ऐसे लोगों को। रजत जी, आपसे जानना चाहूँगा, आर्य समाज मंदिर
नाम ही काफ़ी है, मगर इस तरह का विवाद जब देखने को मिलेगा तो आम लोगों में किस तरह की छवि जो है वो जाएगी। यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, आम लोग जो हैं उनको तो पता नहीं होता कि बीच में क्या चल रहा है सिस्टम में। अब देखिए, जो एक आम इंसान है उसको क्या पता है? उसको तो बताने वाले आप हो, मीडिया वाले। जो मीडिया बताएगी वो वही सुनेगा, वही देखेगा, वही एज्यूम करेगा, उसके अलावा तो कुछ नहीं करेगा। अब मीडिया का फ़र्ज़ यही है कि मीडिया आम आदमी को वही चीज़ बताए जो चीज़ सच है, जो चीज़ सही है और जो आम इंसान के फ़ायदे की है। आज का टाइम चल रहा है, मीडिया ही जो है वो रोल प्ले कर रही है, हर एक चीज़ को घर घर पहुंचा रही है। या सिमिंदर जी, हम आपकी बात कर लेते हैं। आज आप कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोगों के घर घर जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत है आप वहाँ तक जाते हैं, जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत है आप वहाँ तक पहुँचते हो, लोगों को बताते हो कि इसको ये ज़रूरत है, कि लोग आगे आते हैं। आप एक वे बन रहे हैं, आप एक रास्ता बन रहे हैं। आज आप ही एक रास्ता बन के हमारे पास आए हैं, मेरे पास आए हैं। मैं आपका थैंकफुल हूँ कि आप मेरे पास आए हैं ये पूछने के लिए। तो बात ऐसी ये है कि आम जनता को पता होना चाहिए और आम जनता को साथ खड़ा होना चाहिए उन लोगों के जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अगर कोई लाइब्रेरी बना रहा है, वहाँ पे खाना भी निःशुल्क दिया जाएगा बच्चों को, कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, किसी के पेरेंट्स जो हैं वो नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ पे वो बच्चे पढ़ सकते हैं, खा सकते हैं, वहाँ से वो आगे बढ़ सकते हैं। तो जहाँ पे ये स्टेप ही रोके जा रहे हैं, आप खुद ही सोच सकते हैं कि वो उन लोगों की सोच कैसी होगी, वो लोग क्या चाहते होंगे। उनके द्वारा ये भी कहा गया है ये ऑर्डर जो है वो गलत तरीके से लाया गया है। देखिए, ऑर्डर कोई पुलिस अपनी मनमानी वहाँ पे नहीं, ऐसा पुलिस कभी अपनी मनमानी दबाव में कर रही है। देखिए महेंद्र जी, पुलिस कभी अपनी मनमानी नहीं करती, कोर्ट कभी कोई गलत ऑर्डर नहीं देता। ये है कि ये जो ऑर्डर इन्होंने लिया था, इन्होंने स्टेटस को का लिया था, जिसमें कोर्ट ने रिस्ट्रेन किया था उन पर्सन्स को, जिसमें वो हरीश चौधरी और नितिन मल्होत्रा थे जो पहले प्रेसिडेंट, और इन्होंने पवन गुप्ता को प्रेसिडेंट बना दिया। और पवन गुप्ता को ऑन डॉक्यूमेंट इन्होंने प्रेसिडेंट बनाया जनवरी तक, और जनवरी के बाद ऑब्वियसली जब किसी की प्रेसिडेंटशिप चले गई तो जो मेंबर्स पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं पहले से, तो वही बनेंगे प्रधान। तो उन्होंने जो प्रधान बने, जब उनको इनका कंडक्ट अच्छा नहीं लगा, जो अदर मेंबर्स हैं जो बिलोंग ही नहीं करते आर्य समाज गांधीनगर से, तो उन्होंने कोर्ट में जाके अपना पक्ष रखा, कोर्ट को बताया ऐसे ऐसे बात है। कोर्ट ने बोला कि ठीक है, अगर ये अपना काम अच्छा नहीं कर रहे हैं तो इनको फिलहाल रिस्ट्रेन किया जाए। कोर्ट ने उनको टेम्परेरी रिस्ट्रेन किया। कोर्ट ने ये नहीं बोला कि इनको आप बाहर ही निकाल दो। कोर्ट हमेशा दोनों पक्ष का सुनता है, फिर ही अपना आगे करता है। अब कोर्ट ने उसमें तारीख डाली है, कोर्ट ने इनको भी बुलाया है। अब देखिए, जब कोर्ट ने इनको बुलाया, कोर्ट इनकी भी सुनेगा, हमारी भी सुनेगा, फिर कोर्ट को जो सही लगेगा कोर्ट वही करेगा। बाकायदा ये है कि कोर्ट और पुलिस कभी गलत स्टेप नहीं उठाएगी, वो वही करेगी जो सोसाइटी के लिए अच्छा है, जो लोगों के लिए अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो एडवोकेट रजत जम्वाल जी हमारे साथ मौजूद थे। पहला पक्ष भी हमने आपको दिखाया और ये दूसरा पक्ष भी है। अब आप आम जनता खुद फैसला करिए कौन सही है और कौन गलत है। हालांकि ये काम कानून का है, वो अपना काम कर रहा है, मगर आर्य समाज मंदिर को जो लेके ये विवाद सामने आ रहा है, इस तरह के विवाद नहीं आना चाहिए, क्योंकि आर्य समाज मंदिर हर किसी को उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलता है, गरीब तबके को आगे बढ़ाने में काम करता है। मगर उसी बीच अगर इस तरह की बातें समाज में सामने आएंगी तो सोचिए कि कितना दुखद पल ये रहता है। फिलहाल देखते रहें जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।